हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। समतापीय अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा का काम आती है। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं, इसको हल करते हैं। चलो इसकी मुख्य उदाहरण के साथ में इसको हल कर देते हैं। मुख्य उदाहरण तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये होता है, किसी भी सिस्टम या फिर निकाय को दी गई कुल ऊष्मा उसके द्वारा कार्य करने में तथा उसकी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित करने में काम आती है। ठीक है, मतलब किसी भी निकाय को अगर मान लो डेल की ऊष्मा दी जाती है तो वो उसके कार्य करने में तथा उसकी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित करने में काम आती है। अब जैसा कि हम जानते हैं, आंतरिक ऊर्जा किसी भी आदर्श गैस के लिए जो आंतरिक ऊर्जा है तापमान का फंक्शन होता है, ताप का फंक्शन होता है। मतलब U जो है वो CP/T होता है। मतलब तो DU है वो हो जाएगा CP/DT, MCP/DT। सॉरी, ये मैं स्पेसिफिक आंतरिक ऊर्जा की बात कर रहा था। सॉरी, ये CP नहीं है, ये है CVDT है। तो अब जैसा कि हमें यहाँ प्रश्न में बताया गया है कि जो अवस्था है वो समतापीय अवस्था है। तो समतापीय अवस्था का मतलब है कि T जो है वो कांस्टेंट है, ये नियत है। अगर T नियत है तो DT 0 हो जाएगा। अगर DT 0 है तो DU क्या होता है? MCV/DT, ये भी 0। अगर DU 0 हो गया तो डेल Q बराबर डेल W हो जाएगा। इसका मतलब जो दी गई ऊष्मा है वो किए गए कार्य के बराबर है। बाह्य कार्य और यहाँ पे है दी गई ऊष्मा। और दी गई ऊष्मा है, इसका मतलब ये प्लस है। अगर ये प्लस है तो कार्य भी प्लस हो जाएगा। कार्य प्लस है तो मतलब ये बाह्य कार्य करेगा, जो निकाय है वो कार्य करेगा। ठीक है, तो ये बता रहा है कि बाह्य कार्य करने में काम आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।